हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपका किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो डिफाइनिंग होगी वो इसी के नेम के ऊपर डिपेंड करेगी। डिस्प्लेस यानी कि किसी सब्सटेंस का डिस्प्लेस हो जाना। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेस तो आप समझते हैं, किसी भी सब्सटेंस का डिस्प्लेस हो जाना। देखिए यहाँ पे डिफाइनिंग देखिए, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट टेक प्लेस भाग ले लेता है ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि अनदर एलिमेंट का, इन ए कंपाउंड नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो देखिए मैं सिंपली बता रहा हूँ, इस रिएक्शन में हम जो सब्सटेंस यूज करेंगे, एक तो हम करेंगे साल्ट यूज करेंगे और साल्ट के साथ साल्ट का सॉल्यूशन यूज करेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे किसी मेटल से। तो मेटल से जो रिएक्शन कराई जा रही है वो मोर रिएक्टिव होगी और साल्ट सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट मेटल है वो लेस रिएक्टिव होगी। ये कैसे पता चलेगा मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का? ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में आता है, अभी आगे आएगी, मैं बताऊंगा इसमें। देखिए सपोज मैंने किस प्रकार लिया है यहाँ पे समझाने के लिए। सपोज BX आपका एक्वा सॉल्यूशन, साल्ट का सॉल्यूशन है, ये XB कह दो या BX कह दो, किसी भी प्रकार। यहाँ पर XB एक कंपाउंड मैंने सपोज कर लिया है, एक्वा सॉल्यूशन है और इसकी A से रिएक्शन कराई जा रही है। A इज ए मेटल, सॉलिड मेटल है और मोर रिएक्टिव मेटल है। और यहाँ पे सपोज ये B मेटल है, तो B आपकी सपोज ये समझ सकते हैं, B मेटल स्पेशली वैसे इधर आएगी, वैसे इसे ऐसे ना लिख करके आप ऐसे सही होगा, अगर ऐसे नहीं करके आप इसे BX करा जाए तो, क्योंकि साल्ट में जो मेटल आएगी इनिशियली होगी, वो पहली वाली होगी। तो यहाँ पे B मेटल है और बाकी यानी कि ये कटाइन से या नाइन से इसमें यहाँ पर। तो BX इज ए कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन और A ने इससे रिएक्शन करी तो A इज ए मोर रिएक्टिव बट B इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो आपका A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो B को डिस्प्लेस करके कहाँ ले जाएगा, इधर ले जाएगा एक तरफ, और B के प्लेस पे कौन आ जाएगा, A आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार देखो A आ गया यहाँ पर। तो इसको भी हम ऐसे ना करके ऐसे लिख सकते हैं, AX ये बन जाएगा। तो न्यू जो सॉल्यूशन बनेगा कंपाउंड का, ये आपका AX हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये समझ सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल्स में आइए आप नेक्स्ट देखिए। व्हेन आयरन मेटल, एग्जाम्पल के लिए, आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। और व्हेन आयरन मेटल इज प्लेस्ड, आयरन मेटल को प्लेस करा गया, रखा गया इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको यही पता होना चाहिए पहले कि इसमें मैं देखो यहाँ पर ये बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा इस प्रकार कि रिएक्टेंट में इसमें जो सब्सटेंस लिए गए हैं, यहाँ पर ये है आयरन, आयरन मेटल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो पहले रिएक्टेंट के ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। कॉपर सल्फेट CuSO4 बनेगा इसी प्रकार, ये भी एक्वा सॉल्यूशन यूज करा जा रहा है यहाँ पर। तो कॉपर पे 2 चार्जेज होते हैं पॉजिटिव, सल्फेट पे माइनस के 2 चार्जेज होते हैं। तो 2 चार्जेस कॉपर पे जाएंगे, 2 कॉपर के सल्फेट पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप क्या राइट करेंगे, CuSO4 राइट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या प्लेस करा जाता, आयरन मेटल प्लेस करा जाता सॉलिड। अब आपकी जब रिएक्टिविटी सीरीज आएगी तो उसमें देखो यहाँ पर एक कंपाउंड हो जाता है और यहाँ पर ये मेटल हो जाती है। मेटल ये मोर रिएक्टिव जो रिएक्शन कर रही है, ये मोर रिएक्टिव है। यहाँ पर मोर रिएक्टिव कैसे पता चलेगा ये मेटल मोर रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखने में पता चलेगा। और ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आती है। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, इसको आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके यहाँ पर एक तरफ डाल देगा, डिस्प्लेस। यहाँ पर ये डिस्प्लेस हो गया और आपका इसके प्लेस पे कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeSO4। क्यों राइट कर दिया, कैसा, यहाँ प्लस लगा दिया हमने। यहाँ पर कॉपर भी सॉलिड बनेगी, ये आपकी ब्राउन कलर की बनेगी। ठीक है ना, लगभग रेड ब्राउन सा कलर इसका होगा यहाँ पर कॉपर। और कॉपर एक अकेला सिंगल एलिमेंट है जिसका लगभग ब्राउन या रेड ब्राउन शाइनिंग कलर होता है लगभग। ठीक है, ब्राउन शाइनिंग कलर होता है कॉपर का। FeSO4 यहाँ पर जो यहाँ पर ये बनेगा, ये आपका एक्वस बनेगा यहाँ पर। और ये किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, लाइट ग्रीन कलर का होगा यहाँ पे फेरस सल्फेट। अब देखो हमें फेरस सल्फेट लिखना तो कैसे पता चल रहा, आयरन कॉपर की प्लेस पे आ जाएगा तो आयरन पे 2। अब फॉर्मूला राइट कर, हमें क्या क्लियर हो रहा है, आयरन सल्फेट क्लियर हो गया यहाँ पर।
अब फॉर्मूला राइट करना तो आयरन पे 2 चार्जेस होते हैं, वो सल्फेट पे जाएंगे, सल्फेट के 2 चार्जेस आयरन पे आएंगे, और फॉर्मूला क्या राइट करेंगे, FeSO4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार ये रिएक्शन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आप नीचे समझिए। इसी में देखो ये रिएक्शन नीचे करी थी यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट एक्वस Fe, मैंने समझाई दिया सारा। लेकिन हाँ, वन मोर एक बात याद रखना, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, यानी कि साल्ट ब्लू कलर का होता है। अगर इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ब्लू सॉल्यूशन बन जाता है। आयरन ग्रे कलर की होती है, और ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का बन जाता है, और कॉपर रेड ब्राउन कलर की बनती है। ठीक है, तो इसमें अब इसी की बात को देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कैसे रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। देखो नीचे रिएक्टिविटी सीरीज आ रही है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, पहले इस एग्जाम्पल को देख लो पहले थोड़ा सा। रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड कॉपर सल्फेट। तो देखो ध्यान से, जहाँ पर भी जो कलर आ रहा है उस कलर को एक बार रट लेना, बार बार रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब हो जाता है, ज़्यादा भारी काम नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट को जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराया गया है, कॉपर सल्फेट में जिंक मेटल को रखा जाता है। तो जिंक मेटल, तो आप किसी को भी पहले रख लें रिएक्टेंट में, चाहे जिंक को पहले रख सकते हैं या कॉपर सल्फेट को पहले रख सकते हैं, या जिंक को बाद में, कॉपर सल्फेट को पहले। तो जिंक मेटल सॉलिड होती है, प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस ब्लू कलर का होता है। तो ये इसमें क्या होती है, तो इसमें आपका जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर देन कॉपर। कॉपर भी नीचे आता है, जिंक ऊपर ही होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कॉपर विल डिस्प्लेस, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके एक तरफ कर देगा, और कॉपर के प्लेस पे खुद अपने आप आ जाएगा, कौन, जिंक। तो जिंक सल्फेट यहाँ पे क्लियर हो रहा है बनने वाला हमारा। लेकिन फॉर्मूला सही राइट करना है, तो जिंक पे 2 चार्जेस होते हैं, वो सल्फेट पे आते हैं, सल्फेट के 2 चार्जेस आपके जिंक पे जाते हैं। तो इस प्रकार ये ZnSO4 हो जाता है, जिंक सल्फेट। ये कलर लेस होता है। देखिए अब आगे देखते हैं हम, पहले रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को आपको क्लास 8th से स्टार्ट हो जाती है मिलनी। तो ये कोई मुश्किल वर्क नहीं है, लेकिन आपने अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, अपने अंदर पढ़ने की या कुछ भी करने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, करना ही है तो करना है। केमिस्ट्री को आप परफेक्टली अगर 9th लेवल पर 10th लेवल पर करते हैं तो आगे 12th लेवल में 100% आपको स्कोर मिलेगा ही केमिस्ट्री में। लेकिन बेसिक नॉलेज 9th-10th की पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होती है 11th-12th में। 9th-10th में अगर आप केमिस्ट्री को नहीं समझते तो आपके लिए ये बस की बात नहीं होती कि आप 11th और 12th में जाके केमिस्ट्री को आप ईजी बना लें, या फिर उसमें स्कोरिंग ज़्यादा कर लें। स्कोरिंग 9-10 से ही पॉसिबल होती है। ठीक है, आगे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल दिया है यहाँ पर, 8th क्लास में दी होती है यहाँ पर। ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखिए यहाँ पर सीक्वेंस है, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बिकम इजी, आसान बन जाएंगी। अगर एक्टिविटी सीरीज आपको नहीं पता है, नहीं तैयार है, तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत मुश्किल पड़ेगी। देखिए सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, यहाँ पर ये आती हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, और हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स दी गई हैं, ये हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल दी गई हैं ये सब आपकी मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो पोटेशियम के सामने क्या लिखा गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि पोटेशियम हाईएस्ट रिएक्टिव है, सबसे बड़ी रिएक्टिव। और देखिए नीचे क्या दिया गया, गोल्ड। गोल्ड की जगह आप सीधे एक और बढ़ाइए, यहाँ पर प्लेटिनम और कर रहा हूँ यहाँ पर। प्लेटिनम इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल, प्लेटिनम लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। और देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर से लाइन खींची है और नीचे को यहाँ पर एरो लगाया, इट मीन्स आप ऊपर से मूव कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकली मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड्स। तो ऊपर से नीचे मूव करते हुए क्या होगा, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि पोटेशियम से लेकर प्लेटिनम तक रिएक्टिविटी मेटल्स की डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर मोर रिएक्टिव और हाइड्रोजन से नीचे लेस रिएक्टिव। सीक्वेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी 2 रिएक्शंस आपकी कराई हैं, आयरन की कॉपर सल्फेट से कराई है, तो देखो आयरन ऊपर है यहाँ पर, ये रहा देखो आयरन। तो आयरन किसके कंपैरिजन में, कॉपर सल्फेट में, कॉपर के कंपैरिजन में कॉपर नीचे है, तो कॉपर के कंपैरिजन में आयरन मोर रिएक्टिव है। तो आयरन हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, इसलिए वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अकर हुआ। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन मैंने कराई जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ, तो देखो यहाँ पर ऊपर जिंक मोर रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो जिंक हैज़ ए कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेसिंग द कॉपर फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत सिंपल है, रिएक्टिविटी सीरीज तैयार कर लीजिए आप बस।
रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो कॉपर सल्फेट तीसरे टाइम आ रहा है और ब्लू कलर का है एवरी केस में। तो इसमें यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराई जाती है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कराई जाती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चल गया हो कि मैग्नीशियम इज द मोर रिएक्टिव, तो इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ कॉपर टू डिस्प्लेस। तो कॉपर इधर हो जाता है, चला जाता है, आपका डिस्प्लेस हो जाता है। कॉपर के प्लेस पे कौन आ जाएगा? यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम पे 2 चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो इधर यहाँ पर इस सल्फेट पे आ जाएंगे, सल्फेट पे 2 चार्जेस होते हैं, वो मैग्नीशियम पर आ जाएंगे आपकी। तो MgSO4 फॉर्मूला रख देंगे और यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा ये मैग्नीशियम सल्फेट का, ये भी आपका कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रिएक्शन बिटवीन द कॉपर क्लोराइड एंड लेड, यानी कि कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन लेड से कराई जा रही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड अब चेंज हुआ है। यहाँ पर कॉपर क्लोराइड ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का साल्ट होता है, और आप अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। तो इसमें यहाँ पर लेड को कॉपर क्लोराइड में रखा जाता, तो CuCl2 एक्वा सॉल्यूशन प्लस Pv ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। तो Pv इज मोर रिएक्टिव कॉपर के कंपैरिजन में, देख लेना पीछे रिएक्टिविटी सीरीज में। तो लेड हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इधर कॉपर आ जाएगा और कॉपर के प्लेस पे कौन हो जाएगा? लेड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेड क्लोराइड। यहीं पे क्लियर, देखो यहीं पे क्लियर, लेड क्लोराइड बनेगा। तो लेड क्लोराइड लिखा कैसे जाए केमिकल फॉर्मूला? लेड पे 2 चार्जेस होते हैं नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस ही वैलेंसी कहलाती हैं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में क्लास 11th में आप ये समझेंगे कि वैलेंसीज मोर देन 1 होती हैं, यानी कि चार्जेस मोर देन 1 होते हैं, तो वहाँ पर फिर फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 10th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड में भी सल्फर में भी बताई गई हैं, सल्फर की 2 वैलेंसी और 4 वैलेंसी और 6 वैलेंसीज बताई गई हैं, 2, 4, 6 वैलेंसीज। तो वो ठीक है, उसी आगे 11th में समझेंगे, या कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 10th में ही सल्फर का जो वैलेंसी है 2, 4, 6 ये समझाऊंगा मैं कभी, ठीक है। आगे PbCl2 यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि लेड पे 2 चार्जेज है वो क्लोरीन पे आ जाएंगे, क्लोरीन पे 1 चार्जेज है वो लेड पे आ जाएगा, तो PbCl2 लाइट कर देंगे प्लस कॉपर, ठीक है। ये बनने वाला PbCl2 किस कलर का होगा? कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे देखिए, रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर। तो सिल्वर नाइट्रेट, आपका नाइट्रेट पीछे भी आया है, तो नाइट्रेट जो होते हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं, ध्यान रखना। लेड नाइट्रेट आया था पीछे, यहाँ पर भी आप लेड नाइट्रेट यूज कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट की प्लेस पर, ठीक है, क्योंकि लेड नाइट्रेट में भी तो लेड मोर रिएक्टिव लेड मोर रिएक्टिव हो जाएगा। देखिए बच्चों, वही सुनो, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे यूज करा गया, उसको किस में रखा गया? कॉपर में। तो कॉपर यहाँ पर मोर रिएक्टिव है सिल्वर के कंपेरिजन में, रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए आप। तो कॉपर हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस सिल्वर, तो सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता है इधर देखिए यहाँ पर, और क्या बन जाएगा? कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पर। तो कॉपर का नाइट्रेट बनाने के लिए कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला राइट करेंगे, तो कॉपर पे 2 चार्जेस, तो कॉपर पे 2 चार्जेस होते हैं और 3 चार्जेस होते हैं, +2 एंड +3। तो यहाँ पर कॉपर के 2 चार्जेस हैं, इस यहाँ पे नॉर्मली इस जगह कॉपर में बैलेंस 2 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर और 1 भी होता है, तो कॉपर के 2 चार्जेस नाइट्रेट पे चले जाएंगे, नाइट्रेट के 1 चार्जेस होता माइनस का, वो कॉपर पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे? CuNO3। तो मैंने अभी भी बात करी थी लेड नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, तो लेड नाइट्रेट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लेड नाइट्रेट अगर यूज़ करेंगे तो लेड Pb मोर रिएक्टिव बन जाएगा यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन में। तो मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर हैज़ नो कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस लेड, क्योंकि कॉपर आपका क्या हुआ? लेस रिएक्टिव हो गया ना, लेड हो गया मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस होगा ही नहीं। तो इस प्रकार आगे आप क्या राइट करेंगे एरो के बाद? नो रिएक्शन। ऐसे केसेस में नो रिएक्शन आती है, देखिए, ठीक है। मैंने नाइट्रेट का जो साल्ट होता है, नाइट्रेट साल्ट होता है, या उसका सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा इन एवरी केस, ठीक है। बनने वाले कॉपर नाइट्रेट का जो कलर हो जाएगा ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अभी ब्लू आपका कौन सा गया है? ब्लू आपका कॉपर का नहीं, ब्लू आपका कॉपर सल्फेट गया है, कॉपर सल्फेट के साथ और कोई नहीं गया, ठीक है। जो कॉपर क्लोराइड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर के होते हैं। देखिए 1 मोर एग्जांपल, क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। क्लोरीन रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड से, तो देखिए ये नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अभी जो पीछे सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट था, अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉन
मेटल डिस्प्लेस होनी है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड इनटू 4 पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन गैस। तो हमें रिएक्टेंट हमें पता होना चाहिए, प्रोडक्ट यहीं पे पता चल जाएगा रिएक्टेंट से। देखो क्लोरीन की रिएक्शन किससे कराई है, KI से कराई है। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये क्लोरीन गैस पास करी जा रही है, ठीक है। चाहे क्लोरीन को इधर राइट करें, पोटेशियम आयोडाइड को इधर कर लें, लेकिन 2 या 2 से अधिक अगर आप यूज कर रहे हैं सब्सटेंस तो उसमें प्लस लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर एरो के बाद क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनिए। ग्रुप नंबर 17 में आपके क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो इन एलिमेंट की ग्रुप नंबर 17 की जो रिएक्टिविटी है वो टॉप से डाउन चलने पर डिक्रीज होती है, टॉप से डाउन चलने पर घटती है। तो इट मीन्स फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन, और उससे कम तुम्हारा ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। मैंने क्या कहा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर देन आयोडीन। तो क्लोरीन हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस आयोडीन। तो आयोडीन, इसमें से आयोडीन गैस बनेगी, तो क्लोरीन इसको डिस्प्लेस करके इधर ले आएगा। आयोडीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला I2 होता है, सभी का 17 ग्रुप का यही होता है। फ्लोरीन का F2 होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो एटम तो FCl-Bri होते हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होते हैं, F2Cl2Br2I2 होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया आयोडीन गैस फॉर्म में, और अपने आप क्या बना लेगा, पोटेशियम का क्लोराइड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम का क्लोराइड बन जाएगा एक सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक लास्ट वन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पर, कि व्हेन आयरन थर्ड ऑक्साइड इज हीटेड, जब आयरन थर्ड ऑक्साइड को हीट किया जाता है विद एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन मेटल इज फॉर्म। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आपका आयरन मेटल भी तैयार होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आपकी चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में भी आएगी। देखिए आयरन थर्ड ऑक्साइड, तो आयरन थर्ड, यहाँ पे थर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि आयरन की थर्ड वैलेंसी यूज हुई है। तो हम फॉर्मूला इजीली लिख लेंगे, देखो Fe2O3, आयरन की 3 वैलेंसी इधर आ गई, 3 चार्जेस, और ऑक्सीजन के 2 चार्जेस इधर आ गए। फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। ये सॉलिड होता है, इसकी रिएक्शन किससे करी जा रही है, एल्यूमिनियम से करी जा रही है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम सॉलिड। तो एल्यूमिनियम से जब रिएक्शन करी जाती है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाके देखिए, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर देन आयरन। तो एल्यूमिनियम हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस ऑफ द आयरन, तो आयरन डिस्प्लेस हो गया इधर यहाँ पर, और ये लिक्विड फॉर्म में होगा इधर यहाँ पर, और ये क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, तो Al2O3 सॉलिड हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और ये जो आपके ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक, ये अगर ब्रोकन हो जाएं, टूट जाएं, तो इसी रिएक्शन से उनको जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डबल डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि साइंस की अपलोड की हुई वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।